हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और आज हम जो टॉपिक सीखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। बोले तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूसेज, डेफिनाइट इंटीग्रेशन किधर इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में आ गया। नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को टेंशन होता है ना यार, मैथ्स सीखना क्यों है, मैथ्स को अपन किधर फैक्ट्री में किधर आगे जाकर जॉब में यूज तो होता नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आज ऐसे ही हमारे को देखने का भाई इंटीग्रेशन जो टॉपिक अपन ने सीखे हैं, समझे हैं, उसको यूज किधर करते हैं, उसका इस्तेमाल किधर करते हैं। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या पता है ना, अपन को इंजीनियरिंग या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखने का, अपन को डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखने का है कि भाई इंटीग्रेशन को मैथ्स में किधर इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल एप्लीकेशन क्या है पता है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन को किधर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो भाई डेफिनाइट इंटीग्रेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। कंसेप्ट क्लियर कर लो प्लीज। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज किधर इस्तेमाल होता है, किधर अप्लाई होता है? तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पहला एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन है भाई डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। डेफिनाइट इंटीग्रेशन आप यूज करके क्या कर सकते हैं पता है? किधर अप्लाई कर सकते हैं, किधर यूज कर सकते हैं? तो भाई एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर पहला एप्लीकेशन भी एरिया है, दूसरा एप्लीकेशन भी एरिया है। हाँ, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है पता है? जो पहला एप्लीकेशन है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा पता है? एरिया बाउंडेड बाय कर्व। समझ में आ गया? और सेकंड वाला है एरिया बिटवीन कर्व्स। समझ में आ गया? पक्का? तो ये दो अलग अलग टाइप के एरिया है और दोनों एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग टेक्निक ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एक सिंगल कर्व है, वो कितना एरिया कवर करता है, वो कितना एरिया बाउंड करता है, ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पहले एप्लीकेशन से। एरिया बाउंडेड बाय कर्व एग्जांपल ध्यान से देखो, ये है आप लोगों का एक्स वाई प्लेन। समझ में आ गया? अच्छा, ये एक कर्व पकड़ लो C1। अब ये C1 कितना एरिया कवर कर रहा है? x1 to x2। देखो ये रीजन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये कर्व C1 है ना, एक ही कर्व है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया बाउंड कर रहा है, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। ये है अपना पहला एप्लीकेशन एरिया बाउंडेड बाय कर्व। देखो इतना आसान। सेकेंड है एरिया बिटवीन कर्व्स। ये समझ लेते हैं। एरिया बिटवीन कर्व्स बोले तो एक से ज्यादा कर्व होंगे। एग्जांपल ये है आप लोगों का एक्स वाई प्लेन, ये ले लो कर्व C1, ये ले लो कर्व C2। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? x1 और ये ले लो x2। तो भाई ये दो कर्व है, दो कर्व के बीच का एरिया, एरिया बिटवीन कर्व। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? अच्छा, कभी कभी दो कर्व आते, ज्यादातर दो कर्व आते, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए लोग तीन कर्व का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। एग्जांपल इसका एरिया बिटवीन कर्व्स का। समझ में आ गया ना? देखो फॉर एग्जांपल से एक सर्कल तुम्हारा रहेगा, एक ये रहेगा लाइन, एक ये वाला लाइन रहेगा, ये एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करने का रहेगा। तो भाई ये रीजन देखो ना कितने से बाउंड हो रहा है, बहुत सारे कर्व से क्या हो रहा है, वो बाउंड हो रहा है। तो ये है एरिया बिटवीन कर्व का एग्जांपल। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो भाई दो एप्लीकेशन है डेफिनाइट इंटीग्रेशन के, एक है एरिया बाउंडेड बाय कर्व और एक है एरिया बिटवीन कर्व। बाउंडेड बाय कर्व बोले तो सिंगल कर्व की बात होगी, वो सिंगल कर्व कितना एरिया कवर करता है, बाउंड करता है, ये फाइंड आउट किया जा सकता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। और एरिया बिटवीन कर्व्स बोले तो भाई एक से ज्यादा कर्व की बात होगी, दो कर्व होगा, ज्यादातर दो कर्व आएगा, कभी कभी तीन कर्व भी आएगा, लेकिन वो जितने भी कर्व मेंशन है उसके बीच का एरिया बिटवीन बोला है, तो वो जितने भी कर्व है वो कर्व के बीच का एरिया बिटवीन वाला एरिया आप लोग को क्या करने का, फाइंड आउट। एक और एग्जांपल इसका बता दो एरिया बिटवीन कर्व्स का। तो भाई देखो ये एक कर्व है, क्या है, पैराबोला, ये भी एक कर्व है पैराबोला, ये बीच का एरिया आप लोगों को क्या करने का रहेगा, फाइंड आउट। और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया बिटवीन कर्व से। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो भाई ये है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। आप लोग को पता चल गया रहेगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में किधर इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया? अच्छा, अभी अपन को क्या करने का है, ये तो मैंने बता दिया कि भाई एरिया बाउंडेड बाय कर्व के लिए एरिया बिटवीन टू कर्व। अभी सीखने का है कैसे फाइंड आउट करते हैं।
लेकिन फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए स्टैंडर्ड कर्व का। जैसे मैंने बताया ना, ये देखो ये क्या होता है पैराबोला, ये क्या होता है पैराबोला, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपको क्वेश्चन में ना इक्वेशन दिया रहेगा, समझ में आ गया ना, कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, वो इक्वेशन देख के आपको पहचानना पड़ेगा भाई ये तो बात हो रही है सर्कल की, ये बात हो रही है एलिप्स की, ये बात हो रही है स्ट्रेट लाइन की। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए स्टैंडर्ड कर्व का। मैं बता देता हूं, ज्यादा नहीं, कुछ थोड़े से स्टैंडर्ड कर्व है जो डिस्कस करूंगा जिसपे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ गया? और एक बार आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग ना एरिया बाउंडेड बाय और एरिया बिटवीन कर्व बहुत आसान लगेगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? तो मैं बता देता हूं थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड कर्व के बारे में, ध्यान से देखो प्लीज। बात करते हैं पहले स्टैंडर्ड कर्व की, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो सब में पहले स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ लेते हैं। तो भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेर a b c कॉन्स्टेंट है, बीच में प्लस या माइनस साइन रहेगा तो भी चलेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से देखो, अगर आपका इक्वेशन ये फॉर्म में है तो समझ जाने का वो स्ट्रेट लाइन है। वो कहां से पास हो रही है वो बात अलग है, लेकिन आप लोग याद रखो ऐसा इक्वेशन दिखाई दिया तो समझ जाने का स्ट्रेट लाइन है। एग्जाम्पल 3x plus 2y minus 6 equal to 0, 4x plus y plus 1 equal to 0, x plus y equal to 3, y equal to या तो y minus 5x equal to 0। ये सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसके? स्ट्रेट लाइन के। तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिखाई दिया तो आप लोग समझ जाने का भाई ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन वो कहां से पास हो रही है वो बात अलग है, जब ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन आपको बस इक्वेशन देख के पता होना चाहिए कि भाई वो स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, याद रखो ax प्लस by प्लस c। प्लीज मैं बता रहा हूं ये लेक्चर एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये स्टैंडर्ड कर्व का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोगों को सम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। सम का कंसेप्ट बहुत आसान है, बस बच्चे लोग अगर किधर फंसेंगे सॉल्व करने के लिए तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड कर्व, इसीलिए मैं पहले ये स्टैंडर्ड कर्व के बारे में बता दे रहा हूं। अच्छा, थोड़े से ना स्टैंडर्ड है स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि एक मैंने कंसेप्ट बता दिया, एक और है, ध्यान से देखो। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू माइनस mx। तो अगर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन आया है y इक्वल टू 2x, तो समझ जाना भाई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो मैंने ये भी एक स्ट्रेट लाइन बता दिया, y इक्वल टू mx या y इक्वल टू mx बोलो, या तो ये वाली या तो ये वाली लाइन। एक और छोटा सा कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन में, फिर स्ट्रेट लाइन का टेंशन खत्म। जैसे x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, ये भी सब क्या है पता है ना? स्ट्रेट लाइन है। तो कौन सी स्ट्रेट लाइन है? ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y, सही है ना? x इक्वल टू 4 किधर आएगा? 1 2 3 4 इधर आ जाएगा। देखो ये है x इक्वल टू 4 का लाइन। y इक्वल टू 2 बोले तो 1 2, देखो ये है तुम्हारी y इक्वल टू 2 की लाइन। अच्छा, ये कौन सी लाइन है पता है ना? ये वाली जो x एक्सिस है, ये जो आप लोगों की x एक्सिस है, इसका कोई अगर इक्वेशन पूछता है ना तो देखो, जैसे ये y इक्वल टू 2 है ना, ये 1 है, ये 2 है, तो ये y इक्वल टू क्या है? 0। तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, वैसे ही y एक्सिस का होता है x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, समझ जाना भाई ये भी क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा आप लोगों को? तो भाई मैं बता रहा ना, इंपॉर्टेंट क्या, आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दिया रहेगा, देख के पहचानना पड़ेगा भाई ये कौन सा इक्वेशन है। अच्छा, एक और चीज ध्यान से देखो ना, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन के अंदर x और y वाले टर्म है और दोनों का पावर 1 है, क्यों पता है क्यों ऐसा बोल रहा हूं? कभी कभी देखो इक्वेशन ऐसा दिया रहता है। अच्छा, बच्चे लोग को आदत है ये फॉर्म में देखने की स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेकिन ये फॉर्म में दिया हुआ है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये कौन सा इक्वेशन है? तो भाई ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। कैसे पहचानने का? अगर आपके इक्वेशन में x वाला टर्म है, y वाला टर्म है और पावर 1 है, x और y वाला टर्म है, पावर 1, तो स्ट्रेट लाइन। सिर्फ x वाला टर्म है या सिर्फ y वाला टर्म है लेकिन पावर 1 है, x और y होने दो, या सिर्फ x सिर्फ y, अगर पावर 1 है तो याद रखो भाई कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गया? तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने बता दिया स्ट्रेट लाइन का। मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट कर्व की, ध्यान से देखो।
नेक्स्ट स्टैंडर्ड कर्व समझ लेते हैं, सर्कल। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे है बताएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेर ए इज इक्वल टू रेडियस। अच्छा ये कौन सा सर्कल है पता है ना, स्टैंडर्ड सर्कल है। बोले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है, और रेडियस कितना है इसका, ए। समझ में आ गया पक्का। तो भैया ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, समझ जाने का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और ज्यादातर आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो, सर्कल दो टाइप के होते हैं, एक जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है और एक जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता, यही दो टाइप के सर्कल होते हैं। समझ में आ गया। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में ज्यादातर क्वेश्चन वो आएंगे, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आएंगे जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन पे। इसीलिए मैं एक ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहा हूं, पॉइंट रेडियस वाला। समझ में आ गया। तो भाई ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ऐसा दिखाई दिया तो समझ जाने का सर्कल है, और रेडियस इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन रेडियस कब मिलेगा, जब स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो कभी कभी आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर, तो प्लीज आप लोग समझ जाना है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 5, सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है, 5। लेकिन कभी कभी जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लोग क्या देंगे पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दे देंगे। अब तुम्हारे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखाई दिया तो समझ जाएगा सर्कल है, लेकिन रेडियस बच्चे 16 बोलते नहीं। रेडियस कब देखने का, जब स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो ए होता है रेडियस, तो पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। समझ में आ गया। तो अब रेडियस कितना है पता है ना भाई, ये ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है, 4। समझ में आ गया। तो देखो सर्कल का बस इतना ही नॉलेज चाहिए आप लोगों को, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने का, तब आप लोगों को रेडियस मिलेगा। अच्छा मैंने आप लाइन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया था पता है ना, एक्स दिखाई देगा, वाई दिखाई देगा, या सिर्फ एक्स सिर्फ वाई और पावर 1 होगा। अब सर्कल का इक्वेशन कैसे पहचानेंगे पता है ना, एक्स वाला टर्म होगा, वाई वाला टर्म होगा, लेकिन दोनों का पावर क्या होगा, 2। अगर x और y दोनों है, दोनों का पावर 2 है, तो समझ जाने का भाई बात हो रही है किसकी, सर्कल की बात हो रही है। समझ में आ गया। देखो काम कितना आसान है। मैं नेक्स्ट कर्व की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट कर्व की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कर्व है तुम्हारा कौन सा, एलिप्स। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा एलिप्स दिखाई कैसा देता है, तो भाई एलिप्स दिखाई देता है इस तरह से। समझ में आ गया ना, ये a होता है, ये माइनस a होता है, ये b होता है, ये माइनस b होता है। अच्छा बहुत बार आप लोगों को a का वैल्यू की और b की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो a और b का वैल्यू क्या मिलता है, तो जो x स्क्वायर के नीचे है वो स्क्वायर के फॉर्म में तो a मिल जाएगा, y स्क्वायर है वो स्क्वायर के फॉर्म में तो b मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल ध्यान से देखो, अगर आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आप लोग पहचान लोगे कि भाई ये इक्वेशन किसका है, एलिप्स का है। समझ में आ गया ना। अच्छा एलिप्स ड्रॉ करने का है, तो भाई कैसे ड्रॉ होगा, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एलिप्स थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं। समझ में आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें से a क्या है, तो भाई एक्स स्क्वायर के नीचे है जो 2 स्क्वायर, तो a है तुम्हारा 2 और b क्या है तुम्हारा 3। समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए लोग क्या करेंगे पता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चा देख के तो पहचान लेगा भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो भाई एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लेकिन a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम है ना, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में पहले लेके आने का, जैसे सर्कल का देते थे ना कंफ्यूज करने के लिए, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया। अब एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा, तो a का वैल्यू तुम्हारा 4 है और b का वैल्यू कितना है, 5। समझ में आ गया। एक लास्ट चीज बता रहा हूं, कभी कभी उन लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या, कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे पता है क्या, देखो ऐसा दे देंगे,
अच्छा, अब ये इक्वेशन किसका है? तो आप लोग बोलोगे सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा, तो ये सर्कल का है। लेकिन सर्कल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होता है पता है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, तो भाई सर्कल का तो नहीं है, तो भाई एलिप्स का है क्या? तो एलिप्स के इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर के नीचे टर्म चाहिए, वाई स्क्वायर के नीचे टर्म चाहिए, इधर 1 चाहिए। नहीं है तो क्या करो पता क्या? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 36 कर लो। तो जब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 36 होगा तो ये होगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36, और ये तो क्या हो जाएगा 1। अब 1 सा और ये 9 सा बोले तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। आप लोग का a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 6 है। अब इससे हार्ड आप लोग का एलिप्स का इक्वेशन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो प्लीज ये ऐसा इक्वेशन है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सर्कल का भी ऐसा इक्वेशन है, लेकिन सर्कल का इक्वेशन याद रहो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। अच्छा, एलिप्स में भी एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर का ध्यान से देखो, इधर 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में टर्म्स होते हैं। समझ में आ गया? सर्कल और एलिप्स थोड़ा सा क्या है, सेम ही होता है, बस ओवल इन शेप होता है, तो ये चेंजेस होते हैं। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। एलिप्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचानोगे? तो एक्स और वाई दोनों दिखाई देंगे, दोनों का पावर 2 होगा। सर्कल में भी 2 है, लेकिन एलिप्स के अलग क्या है? तो भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे टर्म होंगे, और इधर 1 होना कंपलसरी। 1 नहीं है तो 1 बनाने का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो भाई मैंने स्ट्रेट लाइन बता दिया, सर्कल बता दिया, एलिप्स बता दिया, एक और लास्ट चीज बता रहा हूं, पैराबोला। समझ में आ गया? ध्यान से देखो। बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कर्व की, जिसका नाम है पैराबोला। अच्छा, ध्यान से समझ लो पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ लो। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला है। लेकिन दिखाई कैसा देता है पता है क्या? देखो ऐसा, और इधर एक पैराबोला की लाइन होती है जिसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। याद रखो प्लीज। और यहां से लेके लेटेस्ट रेक्टम तक वैल्यू होती है a, 0 to a। समझ में आ गया? तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है ना, अलग अलग टाइप्स के पैराबोला। एक और टाइप्स का पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब ये कैसे दिखाई देता है? तो भाई ऐसा ही दिखाई देता है, बस माइनस होने की वजह से लेफ्ट साइड में होता है, और ये होता है -a और 0। याद रहे? y स्क्वायर इक्वल टू 4x c होता है, और ये उल्टा c होता है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। एक और टाइप का पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब x स्क्वायर इक्वल टू 4by बोले तो देखो ये u वाला ऐसा होता है, ये होता है b, ये होता है 0 to b। एक और होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता रहेगा ये कैसा होता है, ऐसा वाला होता है, ये है -b 0। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो ये है 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आ गया? अच्छा, पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन पहचानने का कैसे पता है? एक बार मैं बता देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन में x और y दिखाई देता है और दोनों का पावर 1, तो स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई दिखाई देता है, दोनों का पावर 2, तो सर्कल है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिखाई देता है, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है, इसका मतलब आप लोग का एलिप्स है। और पैराबोला आप लोग कैसे पहचानोगे पता है क्या? x दिखाई देगा, y दिखाई देगा, लेकिन एक का पावर 2 होगा और एक का पावर 1 होगा। समझ में आ गया? प्लीज ये जो मैं बता रहा ना पावर का कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है ना? कभी कभी देखो ऐसा दिया रहेगा y इक्वल टू 2x स्क्वायर -3। अच्छा, बच्चे लोग को ना जल्दी पहचानने को नहीं आता ये कौन सा टाइप का इक्वेशन है। तो प्लीज देखो ना, x और y दोनों दिया हुआ है, एक का पावर 2 है और एक का पावर 1। ये क्या है पता है ना? पैराबोला है। अगर दोनों का पावर 2 होता, नीचे कुछ ना कुछ तो एलिप्स होता, दोनों का पावर 2 होता तो क्या होता? सर्कल। अगर दोनों का पावर 1 होता तो ये होता स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अच्छा, जब भी पैराबोला की बात होगी ना, आप लोग याद रखो ज्यादातर C वाला आएगा या तो U वाला आएगा। समझ में आ गया? C और U याद रखो। C बोले तो y स्क्वायर रहा तो C, और x स्क्वायर रहा तो U। y स्क्वायर रहा तो C
और एक्स स्क्वायर रहा तो यू, उल्टा सी और उल्टा यू कम आते हैं, लेकिन ज्यादातर याद रखो वाई स्क्वायर बोले तो पैराबोला सी वाला और एक्स स्क्वायर बोले तो पैराबोला यू वाला। समझ में आ गया? तो ये थे, मैंने डिस्कस कर लिया थोड़े बहुत स्टैंडर्ड कर्व जो अपन को जरूरत पड़ेगी जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन के। 2 एप्लीकेशन है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व और एरिया बिटवीन 2 कर्व। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही कर्व है, और भी कोई कर्व आ सकता है, लेकिन मैंने बता दिया जिसपे ये ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि 4 टाइप के कर्व है। और कोई अगर कर्व रहा तो मैं ड्यूरिंग क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे वो समझ लेंगे और सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया? पक्का? तो ये था इंट्रोडक्शन और बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पहले एप्लीकेशन की, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। लेकिन रिक्वेस्ट है वो लेक्चर देखने से पहले ये कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लेना। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।